हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्पलगेट्स रूल्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन ख़त्म किया था। एप्पलगेट रूल्स कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। एप्पलगेट रूल्स में 8 रूल्स आते हैं। तो फर्स्ट रूल्स शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन शुड फॉलो रादर देन प्रोसीड एक्सट्रैक्शन दैट माइट अल्टर ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट रूल में बोला गया है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसे हमेशा एक्सट्रैक्शन के बाद करना चाहिए। एक्सट्रैक्शन से पहले हमें क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सट्रैक्शन कराते हैं तो हमारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हमारी आर्च है। पहले हमारे पास यहाँ पे एक ईडेंचुलस एरिया था और यहाँ पे बाकी में सारे में टूथ प्रेजेंट थे। तो जब हमने इसको क्लासिफिकेशन किया, इसको क्लासीफाई किया, तो ये सिचुएशन बनी क्लास 2। ठीक है, कैनेडीज़ क्लास 2। फिर हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन कराया। एक्सट्रैक्शन के बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 दांत निकलवा दिए, दिस वन और इधर के 3 दांत। तो ऑलरेडी ये वाला ईडेंचुलस एरिया हमारे पास पहले था। यहाँ से हमने टूथ का एक्सट्रैक्शन कराया और यहाँ से कराया। अब हमारी सिचुएशन क्या बन गई है, क्लास 1 मोड 1। तो अब हमारी सिचुएशन बन गई है क्लास 1 मोड 1। क्यों बनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक ईडेंचुलस एरिया था। यहाँ से भी हमने मोस्ट पोस्टीरियर टूथ रिमूव कराए, एक्सट्रैक्ट कराए, और एक टूथ हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कराया। तो अब ये सिचुएशन बन गई है क्लास 1 मोड 1। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यही है कि अगर हम एक्सट्रैक्शन से पहले क्लासिफिकेशन कराते हैं तो हमारा क्लासिफिकेशन कुछ और आता है, और एक्सट्रैक्शन के बाद हमारा क्लासिफिकेशन अल्टर हो जाता है। तो हमेशा हमें एक्सट्रैक्शन के बाद ही क्लासिफिकेशन करना चाहिए। रूल नंबर 2, इफ थर्ड मोलर इज मिसिंग एंड नॉट टू बी रिप्लेस इट इज़ नॉट कंसिडर इन क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू रूल 2, अगर हमारा थर्ड मोलर मिसिंग है, हमारे पास थर्ड मोलर नहीं है और हमें उसे रिप्लेस नहीं कराना है, तो हम उसे क्लासिफिकेशन के अंडर कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम अपना क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दोनों थर्ड मोलर्स नहीं हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टूथ है, यहाँ पे टूथ है, और यहाँ पे हमारा ईडेंचुलस एरिया बनता है। तो ये कैटेगरी बन जाएगी क्लास 3। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरी बन जाएगी हमारी क्लास 3। तो यही बोला गया है कि अगर थर्ड मोलर मिसिंग है और हम उसे रिप्लेस नहीं करेंगे तो हम उसे क्लासिफिकेशन के अंडर कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, इफ थर्ड मोलर इज प्रेजेंट एंड इट इज़ यूज्ड एज अबटमेंट इट इज़ कंसीडर इन क्लासिफिकेशन। अगर हमारे पास थर्ड मोलर प्रेजेंट है और हम उसे अबटमेंट की तरह यूज़ करने वाले हैं तो हम उसे क्लासिफिकेशन के अंडर कंसीडर करते हैं। अबटमेंट का मतलब क्या होता है कि ईडेंचुलस एरिया के एडजेसेंट टूथ जो सपोर्ट में हेल्प करते हैं वो हमारे अबटमेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा ईडेंचुलस एरिया है और ये वाला टूथ हमारा एडजेसेंट हो गया ईडेंचुलस एरिया के, तो ये हमारा कंसीडर किया जाएगा एज एन अबटमेंट। तो हमारे पास अबटमेंट कौन से हो गए, दिस वन और दिस वन। तो अगेन आई रिपीट, इफ थर्ड मोलर इज प्रेजेंट, अगर थर्ड मोलर प्रेजेंट है एंड इट इज़ यूज एज अबटमेंट और वो हेल्थी है, उसे हम अबटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसे क्लासिफिकेशन के अंडर कंसीडर करते हैं। रूल नंबर 4, इफ सेकेंड मोलर इज मिसिंग एंड नॉट टू बी रिप्लेस इट इज़ नॉट कंसिडर इन क्लासिफिकेशन। सेम सिचुएशन जैसे कि हमने थर्ड मोलर में बोला कि हमारे पास थर्ड मोलर मिसिंग है और हम उसे रिप्लेस भी नहीं करना चाहते हैं, तो हम उसे क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं डालेंगे। सेम चीज़ सेकेंड मोलर के लिए, अगर सेकेंड मोलर मिसिंग है और हमें उसे रिप्लेस भी नहीं करना है तो हम उसे क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं कंसीडर करेंगे। अगेन यहाँ पे हमारा थर्ड मोलर नहीं है, यहाँ हमारा सेकेंड मोलर नहीं है, और यहाँ पे हमारा ईडेंचुलस एरिया है, तो हम अपना क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है,
अगर हमारे पास सेकेंड मोलर नहीं है और हम उसे रिप्लेस भी नहीं करना चाहते तो हम अपना क्लासिफिकेशन आगे से शुरू करेंगे, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। रूल नंबर 5, मोस्ट पोस्टीरियर ईडेंचुलस एरिया आर ऑलवेज डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन। तो जो सबसे पीछे वाला ईडेंचुलस एरिया होगा वो हमारा क्लासिफिकेशन होता है। जैसे ये वाला ईडेंचुलस स्पेस है, ये वाला ईडेंचुलस स्पेस है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, और बाकी जितने भी हमारे आगे वाले होंगे वो हमारे मॉडिफिकेशन बन जाएंगे। जैसे अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा ईडेंचुलस एरिया, ये हमारा ईडेंचुलस एरिया, और यहाँ पे हमारा टूथ है, यहाँ हमारा टूथ है, और यहाँ पे फिर से ईडेंचुलस एरिया आया, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो हैं वो क्लासिफिकेशन है और ये हमारा बन चुका है मॉडिफिकेशन। तो जो सबसे पोस्टीरियर होगा वो हमारा कंसीडर किया जाएगा एज ए क्लासिफिकेशन, और उसके अलावा सारे हमारे बन जाएंगे मॉडिफिकेशन। 6th रूल, मैंने 6th और 5th रूल दोनों कंबाइन करके बता दिया। 5th रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना बोला कि मोस्ट पोस्टीरियर जो हमारा ईडेंचुलस एरिया है वो क्लासिफिकेशन बनाएगा, और 6th रूल के अकॉर्डिंग बोला कि मोस्ट पोस्टीरियर छोड़ के जितने भी हमारे ईडेंचुलस एरिया आएंगे वो हमारे मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। जैसे अगर हम इसमें दोबारा देखें तो अगर यहाँ पे ईडेंचुलस स्पेस है, यहाँ पे ईडेंचुलस स्पेस है, इधर भी ईडेंचुलस स्पेस है, और ये सबसे पीछे वाला ईडेंचुलस स्पेस है, बाकी में सारे में टूथ प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पीछे है लास्ट उसको हम बनाएंगे क्लासिफिकेशन, और जो भी बाकी के बचे हुए एरिया हैं वो हमारे हो जाएंगे मॉडिफिकेशन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन इसको बना रहे हैं तो हमने इसको क्या बोला, क्लास और ये हमारे हो गए मॉडिफिकेशन। तो हमारे पास 3 मॉडिफिकेशन है, तो ये क्लास के अंदर कंसीडर किया जाएगा और ये हमारा मॉडिफिकेशन आ जाएगा। The extent of modification is not considered only the number of additional edentulous area। तो अकॉर्डिंग टू 7 रूल क्या बोला है कि हमारा जो ईडेंचुलस मॉडिफिकेशन है वो कितना बड़ा है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे हमारा मॉडिफिकेशन 1 टूथ का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और 3 का भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला है कि हम अपने मॉडिफिकेशन का एक्सटेंट नहीं देखेंगे कि वो कितने बड़ा मॉडिफिकेशन है, हम सिर्फ उसका नंबर काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्लासिफिकेशन हो गया और 1 2 3 हो गए मॉडिफिकेशन, ठीक है। हमने ये नहीं देखा कि ये ज़्यादा बड़ा मॉडिफिकेशन था, ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशन थे, हमने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया। हमने सिर्फ नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन देखे कि ये क्लासिफिकेशन है और इसके अलावा जितने भी हैं वो हमारे मॉडिफिकेशन हैं। तो द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन इज़ नॉट कंसिडर, मॉडिफिकेशन कितना बड़ा है हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। ओनली द नंबर ऑफ एडिशनल ईडेंचुलस एरिया, सिर्फ हम नंबर ऑफ ईडेंचुलस एरिया कंसिडर करते हैं। रूल नंबर 8, देयर कैन बी नो मॉडिफिकेशन एरिया इन क्लास 4। क्लास 4 के अंडर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, बिकॉज एनी एडिशनल ईडेंचुलस स्पेस विल बी डेफिनेटली बी पोस्टीरियर टू इट एंड विल डिटरमाइन क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8 क्या बोला है कि हमारा आर्च है, तो अगर ये मिड लाइन को इन्वॉल्व करता हुआ ईडेंचुलस एरिया है तो ये हमारी सिचुएशन बन गई है क्लास 4 सिचुएशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि देयर कैन बी नो मॉडिफिकेशन एरिया इन क्लास 4। क्लास 4 में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हमने कोई भी मॉडिफिकेशन किया, जैसे अगर यहाँ पे से सबसे आगे तो ये बन गया, और अगर हमने कोई भी टूथ मिसिंग हुआ, कोई भी ईडेंचुलस स्पेस बना, तो वो इसके पीछे बनेगा, और जब पीछे ईडेंचुलस एरिया बनते ही वो कंसिडर कर लिया जाएगा क्लासिफिकेशन में। तो पहले जो क्लास 4 कंडीशन थी अब बन गई है क्लास 1 कंडीशन, क्लास 1 मोड 1। तो उसने यही बोला है कि अगर इसमें हमारा कोई भी खाली स्पेस आया तो वो हमारा क्लासिफिकेशन के अंडर कंसीडर किया जाएगा, हम उसको मॉडिफिकेशन के अंडर कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हमारे थे 8 रूल्स, एप्पलगेट के 8 रूल्स।
हमने पढ़ लिए हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले रूल में पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन कराएंगे उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरे रूल में पढ़ा है कि अगर थर्ड मोलर मिसिंग है और हमें उसे रिप्लेस नहीं करना तो हम उसे क्लासिफिकेशन के अंडर कंसिडर नहीं करते हैं। थर्ड रूल ने बोला है कि अगर थर्ड मोलर प्रेजेंट है और हम उसे अबटमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसे क्लासिफिकेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। रूल 4, इफ़ सेकेंड मोलर मिसिंग, सेकेंड मोलर नहीं है, रिप्लेस नहीं करना है, क्लासिफिकेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। रूल 5, जो पीछे वाला इडेंचुलस एरिया होता है वो हमारा क्लासिफिकेशन होता है। रूल 6, पीछे वाले एरिया के क्लासिफिकेशन को छोड़ के जितने भी इडेंचुलस एरिया प्रेजेंट होंगे वो हमारे मॉडिफिकेशन होते हैं। रूल 7, मॉडिफिकेशन का एक्सटेंट हम नहीं देखते, हम नहीं देखेंगे कि कितना बड़ा मॉडिफिकेशन है, हम सिर्फ मॉडिफिकेशन के नंबर्स काउंट करते हैं। रूल 8, देयर कैन बी नो मॉडिफिकेशन, क्लास 4 में हमारा कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ तो वो हमारा क्लासिफिकेशन बन जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्पलगेट रूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरपीडी के लिए, कैनेडीज क्लासिफिकेशन के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इट्स रियली मोटिवेटेड मी। थैंक यू।